हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम। माता पिता के चरण में प्रणाम। गौरी माता के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत लाल नमा के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में श्री गुरु का अपमानित होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक राजा थे, एक राजा थे, एक रानी थी। वो राजा का बहुत बड़ा राज था, बहुत बड़ा राज था। 12 कोस का राज था उनका। 12 कोस के राज को अपना चलाते थे और चलाते थे। 12 कोस के राज में जो भी कहते थे राजा वही होता था। सारा प्रजा उनके बात मानते थे। लेकिन राजा क्या करते थे, जो उनके बात मानते थे उन पे बहुत खुश हो जाते थे। लेकिन राजा निसंतान थे, उनका कोई भी संतान नहीं था। राजा अपने संतान के लिए बहुत पूजा पाठ करते थे, बहुत जग करवाते थे, लेकिन फिर भी राजा का संतान नहीं था। राजा बहुत कष्ट किए लेकिन संतान नहीं हुआ। कोई भी गुरु पुरोहित ब्राह्मण जितना थे वो राजा के भाग देखकर सब हार चुके थे। एक दिन का बात है कि ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर गौरी पार्वती लक्ष्मी सरस्वती सब बैठे हुए थे। सब बैठे हुए थे और किस्मत सबको देख रहे थे कि कौन क्या है। किस्मत उलट रहे थे। शंकर भगवान उलट रहे थे पेज। उलटते उलटते राजा को देख रहे हैं। तो राजा को देख रहे हैं तो ब्रह्मा जी से बोले कि ब्रह्मा जी, आप तो बहुत बड़ा गलती किए हैं। ब्रह्मा जी बोले, क्या गलत किए हैं महाराज, कुछ तो मुझे बताइए। शंकर भगवान बोले, ब्रह्मा जी, एक राजा है, इतना दानी राजा है, इतना बड़ा राजा है, फिर भी उसका भाग में संतान क्यों नहीं है? आप क्यों संतान नहीं लिखे हैं? ब्रह्मा जी बोलते हैं, आप नहीं जानते हैं, इस जन्म में तो दान पुण्य कर रहा है, पहले जन्म में कुछ नहीं किए था, इसीलिए उसको संतान नहीं लिखा है। शंकर भगवान बोले, महाराज अभी भी तो नसीब बदल सकते हैं। शंकर भगवान ऐसा बोले तो ब्रह्मा जी कहते हैं, अब तो हो सकता है, लेकिन कैसे, क्या करें? उसका नसीब में किसका भाग से हम छीन ले उसका पुत्र पुत्री और उसे दे दें? इतना ही में नीलम परी जो परी थी वो कहती है, उनका भाग में हम जाएंगे, हम पुत्री बनेंगे, हम उसका पुत्री बन जाएंगे उस राजा के। तो ये जो हैं शंकर भगवान कहते हैं, जब तुम पुत्री बन जाओगी तो वो शादी किससे करेगा, ये बता दो। तू तो सदा कुमारी रहोगी राजा के पास। एक उसके इंद्रलोक में एक जो ढोलक बजाने वाला था वो बोला, हम जाएंगे, हम जाके और मृत भुवन में और नीलम परी से शादी करेंगे, हम इसका भार उठाएंगे, हम राजा का भविष्य खोलेंगे, मुझे मृत भुवन में भेजिए। ऐसा बोले तो ब्रह्मा जी बोले, ठीक है। राजा के दरवाजे पर एक साधु का रूप में हम जाते हैं और उसे हम दान में एक कन्या देंगे, लेकिन ऐसे नहीं, राजा के और कष्ट करना पड़ेगा। बोले, ठीक है, कुछ बताइए। राजा के दरवाजे पे एक ब्राह्मण के रूप में ब्रह्मा जी गए। ब्राह्मण के रूप में ब्रह्मा जी गए और जाके और उनके दरवाजे खटखटाए। दरवाजे खटखटाए, राजा बाहर निकले। बोले, क्या बात है बाबा, आइए बैठिए, भोजन कीजिए, दान पुण्य लीजिए। बोले, बच्चा, हम दान पुण्य नहीं लेंगे, हम सिर्फ अपना खाने भर भोजन बना हुआ लेंगे। राजा साहब बोले, महाराज बैठ जाइए, भोजन कर लीजिए। बोले, नहीं, हम नहीं, आपसे हम लेंगे सिर्फ। बोलते हैं, वो रानी देने आई, बोलती है, रानी आपसे नहीं लेंगे हम, कोई बच्चे हैं तो उससे दान करवा दो। रानी बोले, बाबा मुझे बच्चे तो नहीं है, बच्चे के लिए तो हम बहुत कष्ट किए हैं, लेकिन मुझे संतान नहीं है। ब्रह्मा जी बोले एक ब्राह्मण के रूप में,
कन्या, तुम्हें पुत्र या पुत्री जरूर होगा, लेकिन तुम्हें कष्ट करना पड़ेगा, और जिस दिन तुम्हें संतान होगा उसी दिन तुम्हारे हाथ से हम दान लेंगे। ये रानी बोली, महाराज, हम आपके झोली भर देंगे, जो कहेंगे वो हम देंगे, लेकिन मुझे संतान हो जाना चाहिए। बोले, ठीक है, 21 कन्याओं का भोजन करवाओ, और उसमें 5 पुत्र लड़का होना चाहिए और 21 कन्या होना चाहिए। भोजन करवाओ शिव जी का, और शिव जी का शिवलिंग को दूध से नहलाओ, और ऐसा जग करके और शिव जी के स्थान पे कन्या का भोजन कराओ, तुम्हारा पुत्र हो जाएगा, वो तुम्हारा संतान हो जाएगा। ऐसा करके और ब्रह्मा जी वहाँ से चल दिए, अपना इंद्रलोक चल दिए। इंद्रलोक चल दिए। राजा क्या किए कि जग का आयोजन किए, शिव मंदिर में जाके और एक जग छोटी सी रखवाए, वहाँ कन्या का भोजन करवाए, और कन्या का भोजन करवा के और दान पुण्य किए। रानी उनकी गर्भवती हो गई। रानी गर्भवती हो गई। रानी का एक 9वां महीना में एक सुंदर लड़की पैदा लिया। लड़की बढ़ने का 1 जौ बढ़ रही है, 2 जौ बढ़ने का 1.5 जौ, तो 2 जौ, 1.25 जौ, 2.5 जौ, ऐसे करके बहुत जल्दी लड़की बढ़ गई। जब लड़की 12 बरस का हो गई तो राजा सोचने लगे कि इसको हम शादी कर देंगे। पूरा प्रजा भी कहने लगे राजा के कि राजा साहब, आपका कन्या जो है वो शादी करने योग्य हो गई है, उसको शादी कर दीजिए। ब्रह्मा जी सोचते हैं, अरे इसको शादी कैसे किसी और से हो सकता है, ये तो परी है, और परी का शादी मनुष्य के साथ कैसे हो सकता है। वहाँ से जो उनका ठेकैता था ढोलक बजाने वाला, उनको वो लड़की बीमार पड़ गई। उसको बोले वो अपना ठेकैता को कि जाओ मृत भुवन में एक बालक के रूप में किसी के दरवाजे पर रह जाना, वो तुम्हें अनाथ समझ के पोस लेगा। बोले वो ठीक है। ये 12 साल के एक ही बार किसी माँ के गर्भ से पैदा नहीं लिया। ये जो ठेकैता था उसको ब्रह्मा जी 12 साल के बना के और मृत लोक में भेज दिए, मृत भुवन में भेज दिए। और एक ब्राह्मण के घर में वो जाके दरवाजे पर खड़ी हो गया। तो ब्राह्मण कहते हैं, तुम कौन हो और क्या चाहते हो। वो लड़का बोला, क्या कहूँ बाबा, मुझे कोई माता पिता नहीं है, मैं मांगता खाता हूँ, कहाँ जाऊँ। आपके घर भी मांगने खाने आए हैं। उनको जो पत्नी थी ब्राह्मण का, वो बहुत दयालु थी। वो कहने लगी, बेटा तुम मेरे घर आ जाओ, मेरे घर रह जाओ ना, क्या होगा, मेरे घर रह जाओ। बोले ठीक है, यदि आप रखिएगा तो हम रह जाएंगे, हम आपसे कोई जायदाद नहीं लेंगे, हम कमाएंगे और मेहनत मजदूरी करके खाएंगे, लेकिन आपसे हम कुछ भी नहीं लेंगे। बोले ठीक है। वो लड़का उनके पास ब्राह्मण के पास रह गया। ये लड़की बीमार पड़ गई तो इसके पिताजी इलाज करवा रहे थे, बहुत डॉक्टर लाए, लेकिन ये लड़की ठीक नहीं हो रही थी। अपना जान भर इतना इलाज करवाए जिसका कोई ठिकाना नहीं। ये लड़की ठीक नहीं हो रही थी। वैसा ही करते राजा सोचे कि अब मेरी बेटी नहीं ठीक होएगी, अब इसको शादी कैसे कर सकते हैं। सब पूरे प्रजा उनको जान गए कि राजा का बेटी बीमार रहती है। लेकिन एक दिन इसको शंकर भगवान बोले इस लड़का से कि जाओ, राजा तुम्हारे पास कैसे जाएगा भर ढूंढने, और तुमसे शादी कैसे होगा। जाओ राजा के पास जाओ और एक वैद्य बन के जाओ और राजा के लड़की के ठीक करने का वचन लो, और राजा के लड़की को ठीक कर देना। पेड़ पत्ती के पत्ता पीस के दे देना, और उससे राजा के लड़की ठीक हो जाएगा। और तुम पहले कॉल कर लेना कि राजा बोलेगा कि हमारा लड़की ठीक हो जाएगा तो हम जो मांगोगे सो देंगे। जब सालों हो गया, बीत गया था राजा के लड़की के बीमार के, तो ये जो लड़का था वो ब्राह्मण के घर में था, आधा धोती पहन ले और आधा धोती ओढ़ ले था। वो चल दिया एक झोली कमंडल लेके,
बच्चे उम्र में झोली कमंडल ले लिया तो कोई भी नहीं सोच रहा था कि ये साधु ब्राह्मण है। जब राजा के नगर में पार करने लगा तो वहाँ सैनिक लोग छेक लिए तो बोले उस लड़का कि हमको नगर में जाने दीजिए, हम राजा के गाँव जा रहे हैं, राजा के घर जा रहे हैं, राजा के लड़की बीमार है, उसके लिए राजा हमको बुलाए हैं अपना दवाई कराने के लिए, और हम जा रहे हैं रानी को, राजा के लड़की के इलाज करने, इसीलिए हमको जाने दो। ये जो लड़का था वहाँ से सैनिक लोग आने दिया इनको। ये अंदर आ गए राजा, वो ब्राह्मण, और अंदर आ गए राजा के दरबार में आ गए। राजा के दरबार में आए, राजा पूछे आप कौन हैं? बोले कि हम एक वैद्य हैं, हम इलाज करते हैं, हम इलाज करके हम जड़ी बूटी देते हैं, कैसनो बीमारी रहता है वो ठीक हो जाता है। राजा का अंदर से विश्वास नहीं था। ये बोला अरे कैसे में मनिए तोहरा बड़ा डॉक्टरवा जी, और कैसे मनिए बैदवा तोहर जी, अरे नहीं है वो मरिया तोहार, और नहीं बैद रूपवा जी, और कैसे में करवा मोर इलाज जी, अरे पहिले कबूलवा हम तोहरा से करबो जी, करबो कबूलवा जीवन बकास जी। राजा बोलते अपना जी जान बकस दीजिए और कॉल कीजिए कि हाँ ठीक हो जाएगा, यदि ठीक नहीं होगा तो आपको हम गहवारा भर देंगे, यदि ठीक हो जाएगा तो आप जो कहेंगे वही मानेंगे। ये जो ब्राह्मण के लड़का थे वो बोले हैं 12 बरिसवा के हमारो उमरिया जी, अरे बनी गईली जोगिया फकीर जी, बन में रहली हम बन में बीतावली जी, जड़िया पीसिए ठीक कर जी, जड़िया पिलाइए ठीक कर जी, जड़िया पीसी घोटिया बनाए वही जी, घोटिया नाया मृत सामान जी। ये बोलते हैं 12 बरस के उम्र से हम वन में रह गए हैं, और जड़ी जो है जड़ी के हम पीसेंगे और उसको उसको हम दवा बनाएंगे, वो घोटी जो है अमृत समान बन जाएगा। क्यों नहीं ठीक होएगी? कैसे नहीं ठीक होएगी? ठीक हो जाएगी। और जब तो बोले कि तो ठीक है, अगर मेरी लड़की ठीक हो जाएगी तो आप जो कहिएगा वो हम आपको वचन पूरा करेंगे। बोले ये कि ठीक है, आप यदि ऐसा करने को लिए तैयार हैं तो समय आने पर हम बताएंगे, आपका कन्या ठीक हो जाने दीजिए पहले। ये जो राजा थे वो वैद्य के ले गए अंदर अपने लड़की के पास ठीक ले गए, लड़की के हाथ धरे, इसका आधा बीमारी ठीक हो गया। ये लड़का को देख लिया, हाथ धर लिया, इसका आधा बीमारी ठीक हो गया। आधा बीमारी जब ठीक हो गया तो अपने पिता से कहने लगा, पिताजी ये वैद्य जो हैं भगवान हैं, इनसे मुझे अच्छे से इलाज करवा दीजिए और जो भी मांगेंगे वो दे दीजिएगा। बोले ठीक है पुत्री, बहुत खुशी का बात है। वो जो वैद्य बाबा थे उनको इलाज करने के लिए आज्ञा दे दिए, वो इलाज करने लगे। तीसरा दिन 3 खुराक दवा दिए। जब 3 खुराक दवा दिए तो 3 दिन में लड़की ठीक हो गई। घूमने टहलने लगी, बरसों से बीमार थी और तीसरा दिन में ठीक हो गई। जब ठीक हो गई
तो राजा से वो लड़का बोला, राजा साहब आपका बेटी कैसी है? राजा बोले, क्या बताऊं वैद्य बाबा, आपसे तो कहने लायक बात नहीं है, लेकिन मेरी बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो लग रहा है कि मैं आपको क्या इनाम दूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप जी भर के इनाम मांग लीजिए, आपको हम देंगे। ये बोले, राजा साहब यदि हम मांगेंगे तो आप गुस्सा में तो नहीं ना होइएगा? ये बोलते हैं, नहीं हम गुस्सा में नहीं होएंगे। क्यों गुस्सा होएंगे? आप मेरी पुत्री को ठीक कर दिए हैं और हम गुस्सा हो जाएंगे? बोले, ठीक है, हम यही चाहते हैं कि मेरा घर और परिवार नहीं है, आप अपना आधा राज आधा पाट दे दीजिए और अपना कन्या से मुझे शादी कर दीजिए। ये तेगा लेकर राजा खड़ी हो गए, तेगा लेकर खड़ी हो गए और बोले, यही तेगा से आपका दो धज कर देंगे। आप अपने बेटी को एक भिखारी से कैसे शादी कर सकते हैं? नहीं करेंगे शादी, मेरी बेटी कुमारी रह जाएगी, आप मेरे घर से चले जाओ, हम अपने बेटी को शादी नहीं करेंगे आपसे। बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, 2 दिन हम जा रहे हैं, ऐसा कह के और वो चल गए। वहाँ से जब सुबह हुआ तो ये लड़की फिर से बीमार पड़ गई, फिर से बीमार रहने लगी। राजा को सूचना मिला, राजा देखें कि मेरा बेटी फिर से बीमार हो गया। राजा को ये बात नहीं लगा कि वो उनसे शादी करने के लिए नहीं कहे, इसलिए बीमार पड़ गई मेरी बेटी। राजा सोचे कि चलो बीमार पड़ गया तो ठीक हो जाएगा। फिर से डॉक्टर वैद्य को बुलाए दूसरे को, लेकिन दिन पर दिन इसका हालत बिगड़ता जा रहा था। ये लड़की ठीक नहीं हो रही थी। जब ठीक नहीं हो रही थी तो राजा के रात में सपने में आया कि राजा, जिस वैद्य को तूने झुंझला के चलाया है, तुम्हारा राजपाट वही संभालने वाला है, उसे शादी के लिए स्वीकार करो, तब तुम्हारी पुत्री ठीक हो जाएगा, जा उसे ढूंढो। राजा अपने सपने में ही पूछ रहे हैं, हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? वो उसके पूरे ठिकाने और पता बताए और बोले कि एक ब्राह्मण के घर में वो लड़का है, जाओ उसके घर जाओ और जाकर उसको लाओ और अपनी लड़की के शादी के लिए दिन धराओ। राजा बोले, ठीक है। सुबह जब हुआ तो ये जो राजा थे वो घर से निकल गए और उस लड़का को ढूंढने चले। जब लड़का को ढूंढने चले, ढूंढते ढूंढते वो लड़का मिल गया, जाके उनके चरण स्पर्श किए, पैर पर गिर गए और बोले, महाराज आपसे हम शादी करने को लिए तैयार हैं, अपने पुत्री को मुझे वचन दीजिए कि आप मेरी लड़की से शादी करेंगे। वो बोले, नहीं, आपको लड़की से हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि आपका लड़की बीमार रहती है और आप बोले कि हम आपको काट देंगे तो मुझे आप मार दीजिएगा, तो हम क्या करेंगे? ये राजा बोले, नहीं, हम आपको ऐसा नहीं करेंगे, आप मेरे घर चलिए और मेरे लड़की से शादी कर लीजिए। ये जो ब्राह्मण थे वो बताए सच हाल। क्या कहूँ, हम इसके माता पिता नहीं हैं, ये कौन जात है, क्या है, कहाँ से आया है, हम नहीं जानते हैं, इसको कुछ भी नहीं है और इसको धन संपत्ति हम कहाँ से देंगे? 2 पुत्र पहले से मुझे है और इसको हम कुछ नहीं दे सकते हैं। हम इसको रखे तो हैं, लेकिन इसको पहले वचन दे दिया है। राजा बोले, भला हम इतना बड़ा राजा तो हम खुद के हैं, मेरा एक ही तो पुत्री है, मेरा तो और कोई संतान नहीं है, भला हम आपके धन से क्या करेंगे? और ऐसा कह के उनको बोले कि चलिए, और हाथ धर लिए, हाथ धर के और घोड़े पर सवार करके और लेकर चल गए राजा। और उनको घोड़े पर सवार करके लाए और लाके अपना घर लाए तो अपने बेटी को कमरे में उनको कर दिए और इनसे वचन दे दिए थे इन्हें कि हम शादी करेंगे अपना बेटी से। आपको ले गए, उनका बेटी उनको देखे, जैसा ही हाथ छुए, जैसा ही इनका आधा बीमारी ठीक हो गया। और जब ये गए अपना झोली में से निकाल के और एक खुराक दवा पीस के और उस लड़की को पिला दिए। जब लड़की को पिला दिए तो लड़की बिल्कुल स्वस्थ हो गई। उसको लगा भी नहीं कि हम बीमार थे, उसको पता ही नहीं चला कि हम बीमार थे। और
अपना ब्रह्मा विष्णु महेश से हाथ जोड़ के विनती करके आग्रह किया कि महाराज अब तो मेरा दोनों का विवाह का दिन बैठ गया है, योग हो गए हैं, तो आप कुछ कीजिए मेरे लिए, आप यहाँ आइए। और मेरा कन्यादान कौन करेगा, मेरे माता पिता तो यहाँ हैं, लेकिन कन्यादान हम चाहते हैं कि आप करें आकर। ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवताओं आए, सब देवतान आए और बोले कि ठीक है, कन्यादान तो राजा के हाथ से ही होगा, लेकिन आपके सामने हम एक ब्राह्मण के रूप में दरवाजे यहाँ पे मंडप पे बैठ के और विधि व्यवहार करवाएंगे, कन्यादान करवाएंगे। कन्यादान नहीं करेंगे, कन्यादान करवाएंगे और विवाह अच्छे मुहूर्त से करवाएंगे इनको, और जिसमें आपका जोड़ी दोनों का बना रहे। क्या किए, जो ब्रह्मा विष्णु महेश आए और आकर और दोनों का विवाह करवाएं और राजा से भी बोले कि हम इसको माता पिता हैं, हम इसको पिता हैं, हम लड़का की तरफ से हैं और मेरा बहू का मेरे घर जाने दीजिए। राजा ऐसा जाने से इनकार कर दिए कि क्या कहूँ महाराज, आप के लिए आपके वचन में मान रही हूँ, लेकिन मेरा जो है एक ही लड़की है, मुझे यहीं रहने दीजिए। और वहीं रहने का वचन ले लिए और राजा के घर में लड़की रहने लगी और उस लड़का भी रहने लगे। राजा का वंश वर्षा सब उसी से चलने लगा और सुखी सुखी जीवन बिताने लगे। और लड़की जो थी वो तो परी है ये थी, सब दिन पूजा करती थी, करते रह गई, भगवान का मानते रह गई, शंकर भगवान का पुजारी बनकर रहने लगी। वो तो परी पहले से थी और परी आई तो परी ही थी और परी भी रह गई। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।